10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भर्तियाँ क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यह गोमती नदी का किनारा है। अब देखिए, लखनऊ की जो शाम है आज थोड़ी अजीब सी है। यहां फिजाओं में रहस्य है, सस्पेंस है, कौतूहल है। लोगों की समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर क्या होने वाला है। बेसब्री के साथ लोगों को कल के नतीजे का इंतजार है। एग्जिट पोल जरूर आ चुके हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, यानी वो नतीजे नहीं है। इसलिए लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिर कल क्या होने वाला है। ऐसे में आज हम उस स्थिति को भांपने की यहां पर कोशिश करते हैं लखनऊ में। मेरे साथ तमाम दलों के जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लखनऊ की जनता मेरे साथ मौजूद है, लेकिन जो वीआईपी सीट है, यानी जहां पर महत्वपूर्ण लोग, बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़े नाम है राजनीति की दुनिया के, उनका क्या हाल होने वाला है। एग्जिट पोल में उनके लिए क्या इशारा मिलता है, जरा उससे पहले आप देखिए और समझिए, उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। मैं सीधे आपको स्टूडियो लिए चलता हूं मेरी सहयोगी अपर्णा के पास। शुक्रिया अखिलेश। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीआईपी एग्जिट पोल और जानते हैं चुनाव के दिग्गजों में किसे जनता का साथ मिला और किसे जनता ने नकार दिया। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ की। तो गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे और देखिए ग्रीन सिग्नल बता रहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव जीत सकते हैं। तो ग्रीन सिग्नल, 3 सिग्नल्स हैं यहाँ पर, रेड, ग्रीन और येलो। और ग्रीन सिग्नल्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लिंक होता हुआ, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश 5, 4, 3। तो अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव करहल से मैदान में उतरे और अखिलेश यादव के लिए भी ग्रीन सिग्नल इशारा कर रहा है, यानी कि ग्रीन सिग्नल ब्लिंक कर रहा है। तो उसी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक अखिलेश यादव भी करहल से चुनावी मैदान में बाजी मार सकते हैं। तो ये हम आपको वीआईपी एग्जिट पोल बता रहे हैं और अखिलेश यादव भी करहल से चुनाव जीत सकते हैं। और अब बात करते हैं, भतीजे की बात हो गई, चाचा शिवपाल यादव के लिए क्या कहते हैं। जसवंत नगर शिवपाल यादव का अपना गढ़, और यहां भी उनके लिए जनता ने किया है ग्रीन सिग्नल। ये एग्जिट पोल कह रहा है कि ग्रीन सिग्नल है, यानी कि शिवपाल यादव भी जसवंत नगर सीट से, अपनी ही सीट से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये हम आपको वीआईपी एग्जिट पोल के मुताबिक बता रहे हैं। और अब देखते हैं कि अगली सीट कौन है। आजम खां, रामपुर के आजम खां के लिए क्या कहा है जनता ने एग्जिट पोल के मुताबिक। तो यहां भी इशारा यही है कि जो ग्रीन लाइट है वो सिग्नल दे रही है कि एग्जिट पोल के मुताबिक आजम खां जीत सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाहें थी। 2 साल से आजम खां जेल में थे और ऐसे में उनके लिए यहाँ पर जनता ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया है। 10 मार्च को साफ होगा। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए स्वार से ग्रीन सिग्नल देखिए। तो यहां पर ग्रीन सिग्नल है अब्दुल्ला आजम के लिए भी। 5, 4, 3, 2, 1। और कैराना से नाहिद हसन के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई कैराना में, और यहां पर ये येलो सिग्नल जो बता रहा है कि यहां पर कितनी टक्कर है। ये कैराना से नाहिद हसन के लिए एग्जिट पोल का इशारा है। और अब अखिलेश आपका रुख करते हैं, ओवर टू यू। शुक्रिया अपर्णा आपका। दरअसल ये जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें एक बड़ी बात यह है कि जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वीआईपी सीटों का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि वो लगभग लोग जीतते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल सी वोटर का जो ये एग्जिट पोल है। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ यहां पर तमाम मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां बीएसपी से फैजान खान साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल दुबे जी आरएलडी से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ यहां पर शादाब आजमी साहब भी हैं समाजवादी पार्टी से।
शादाब जी, आपके नेता करहल से जीत तो रहे हैं, ये डर वाला माहौल फिर क्यों है आप लोगों के अंदर? नहीं देखिए, बिल्कुल ये डर नहीं है और जाहिर बात है चुनाव आयोग पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं और चुनाव आयोग निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से अधिकारियों की गाड़ियों में ईवीएम का मिलना, उसके बाद चुनाव आयोग कोई भी किसी तरह की बात नहीं करता है, तो ये तमाम चीजें ऐसी हो चुकी। पिछले चुनाव में हम कई बार और अगर आप लोग जीत गए तो? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली पूरी उम्मीद है। तब ईवीएम का क्या होगा? नहीं देखिए, जनता ने जिस तरीके से रुझान दिया है, जनता जिस तरीके से घर से बाहर निकलकर उन्होंने बेरोजगारी के उसमें सब कुछ वोट दिया है, महिलाओं ने दिया है। नहीं, आप लोग दो बातें एक साथ कह रहे हैं। एक तरफ तो आप ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी को कह रहे हैं कि ईवीएम चोर है, तो जब आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने क्या मतलब? नहीं देखिए, ऐसा है कि पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उसकी निगरानी बहुत मजबूती से करनी पड़ेगी। मतलब एक तरफ विश्वास है कि जीत रहे हैं, दूसरी तरफ डर भी रहे हैं। बिल्कुल डर का सवाल है, क्योंकि आपके सामने जो लोग हैं वो बहुत बेईमान लोग हैं और ये पहले कर चुके हैं ऐसा, तो इसलिए उसकी निगरानी बहुत जरूरी है। ये लीजिए, ईवीएम चोर तक आप लोगों को कह दिया गया। नहीं देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, खेसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहावत बदल गई है, खेसियाया विपक्ष ईवीएम नोचे। अब इनको ईवीएम पर हमला सारा करना है। मैं बहुत वास्तविकता में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है वो केंद्रीय चुनाव आयोग जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया भर में होती है। जहां जहां लोकतंत्र है वहां भारत निर्वाचन आयोग की मिसाल दी जाती है, और ये आज ये भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनको ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है, इनको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, इनको मीडिया पर भरोसा नहीं है, इनको प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं है, इनको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सच ये है कि जनता को इन पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस बात पर इनको अब तक भरोसा नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुमको अब भी यकीन नहीं। ये लीजिए, ये तो पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आपको बीजेपी के नेता। नहीं देखिए, ये ऐसा है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोटर्स का रुझान देखा, तो उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी में जब ईवीएम्स मिल रही हैं, उसके बाद कोई सवाल कैसे नहीं उठ सकता? और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया, ये कोई वो तो यहां तक कह गए कि लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है, आजादी के अफसाने गाओ। मतलब इन बातों का क्या मतलब है? बिल्कुल, मैं खुद ये मानता हूं कि ये एक जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी, आज वही लोकतंत्र को बचाने के लिए मतलब देश गुलाम है अभी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गुलामी की जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रही है जनता को। बिल्कुल। कहां से कहां पहुंच गए? हाँ जी, देखिए, कल ही अखिलेश यादव जी ने अपना नाम बदल करके लोकतंत्र कर लिया था। उन्होंने कहा ना, लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है। ये अखिलेश को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई है। सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी अब जयंत चौधरी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो जयंत चौधरी की स्थिति है, मुझे लगता है अब आपको जवाब देना चाहिए। आरएलडी के आप नेता हैं, देखिए अब इससे मतलब क्या बात हो सकती है? कह रहे हैं कि वो जयंत चौधरी बनने जा रहे हैं, तो मतलब जयंत चौधरी वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। उनको वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको ये कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद जो बनने जा रहे हैं उस पर चिंता करें, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत रहे होते, उनका कहीं कोई बहुमत आ रहा होता, तो ईवीएम मशीनें बनारस में सड़कों पर ना घूम रही होती, इस तरह की साजिश ना कर रहे होते। ये छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की गई है, अधिकारियों ने साफ तो कर दिया कि क्यों ईवीएम मशीनें थी वहां पे। क्यों वो बाहर टहल रही थी? क्यों बाहर में गाड़ियां टहल रही थी? किस उद्देश्य से टहल रही थी? अगर वो टहल रही थी तो वहां पर प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया? किसी विपक्ष के प्रत्याशी को, वहां से जो लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने की आशंका के मद्देनजर एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि आप लोग तैयार कर रहे हैं कि अगर हार गए तो ईवीएम पर के सिर पे जनता पार्टी है हारने की, जो हार रही है चुनाव, उसके लिए जो है ये ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। ये ईवीएम से छेड़छाड़ करना चाहते हैं और हम उसकी रखवाली करेंगे। तो एक कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, दूसरे कह रहे हैं परिवार को बचाने की लड़ाई है। बीएसपी वाले क्या कह रहे हैं, किसे बचाने की लड़ाई है? अखिलेश जी, बड़ा देश का विडंबना हो गया है। माफियाओं के बारे में बात करिए, अखिलेश यादव जी को पेट में दर्द होने लगता है। ईवीएम मशीन के बारे में चुनाव आयोग पे अगर कोई शक सुबह करता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। भाई सरकार ये अभी भी क्या मानते हैं कि इनके अंडर में चल रही है? भाई इस वक्त आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव आयोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है? मैं तो अभी दूसरे चैनल पे था, तो भारतीय आपको ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं? भाई ईवीएम पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। देश के लोकतंत्र पे बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से भरोसा है, देश के संविधान पे भरोसा है। लेकिन संविधान में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने सबको एक मत का अधिकार दिया, उस अधिकार को बचाने का भी बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा सवाल आज एबीपी और एबीपी के दर्शकों से भी यह है कि मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईवीएम की मशीनें लोग मत इसलिए देते हैं कि वो कूड़ा में नजर आए?
वो अधिकारियों के गाड़ी में नजर आए। अधिकारियों ने साफ किया ना कि वो मतदान वाले नहीं थे। शायद एबीपी न्यूज को अभी तक ये नहीं पता होगा, अगर वो नहीं थे, अधिकारी शामिल नहीं थे, तो एक्शन क्यों लिया गया? बरेली में एसडीएम पे एक्शन लिया गया, एडीएम पे बनारस में एक्शन लिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही थी। चुनाव आयोग ने आप फिर दो तरह की बात कर रहे हैं। आप लगता है दुविधा में है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा है, दूसरी तरफ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्या स्थिति है? सवाल एजेंसियों पे है, सवाल एजेंसियों पे है, ईडी सीबीआई पे है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव हारने के नतीजे पे दबाव बनाती है, एजेंसियों पे मिसयूज करती है, उस पे सवाल है। और इसमें मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मुझे लगता है कि हमें कुछ और जो वीआईपी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होने वाला, एग्जिट पोल उनके लिए क्या कहता है सी वोटर का, वो देख लेना चाहिए। सीधे मैं आपको स्टूडियो लिए चलता हूं अपर्णा के पास। शुक्रिया अखिलेश। और अब यहाँ पर एक और वीआईपी सीट का हाल जानने का वक्त आ गया है। बात करेंगे शामली जिले की वीआईपी सीट थाना भवन। यहाँ से उम्मीदवार योगी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक क्या कहता है सुरेश राणा के लिए, आइए जानते हैं। 3, 2, 1। तो ये देखिए लाल निशान यानी कि खतरे का निशान, खतरा मंडरा रहा है सुरेश राणा की सीट के ऊपर। वो यहां से हार सकते हैं। लाल निशान यानी कि यहां पर रेड लाइट का सिग्नल बता रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक कि सीट फंसी हुई है सुरेश राणा की। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली वीआईपी सीट का हाल जान लेते हैं। सुरेश राणा की सीट का हमने हाल जान लिया एग्जिट पोल के मुताबिक। अगली वीआईपी सीट है मथुरा। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां से योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का हाल क्या है, आइए अब वो जानते हैं। तो श्रीकांत शर्मा के लिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 4, 3, 2, 1। तो ऊर्जा मंत्री को ऊर्जा मिलेगी इसको देखकर, क्योंकि यहाँ पर हरा निशान है, ये प्रगति का निशान होता है। और ग्रीन लाइट यानी कि जनता ने उनकी ये सीट को क्लियर कर दिया है उनके लिए, लेकिन इंतजार करना होगा कल का। यहाँ पर फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिला है, यानी कि उनकी ये सीट निकल रही है, वो चुनाव जीत रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, अगली वीआईपी सीट का हाल जान लेते हैं। अगली वीआईपी सीट है सरधना सीट पर बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम के चुनाव को लेकर क्या कह रही है हमारी लाइट, वो भी जान लेते हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, आइए जानते हैं कि आखिर सरधना सीट पर संगीत सोम के लिए क्या कहा जा रहा है। 3, 2, 1। तो टक्कर है यहाँ पर, ये येलो लाइट का इशारा कि बात 50-50 है, यानी कि कांटे का मुकाबला है। तो संगीत सोम के लिए येलो लाइट ये बता रही है कि इतनी आसान नहीं है डगर, और यहाँ पर 50-50 का मुकाबला है, जो तस्वीर पूरे तरीके से कल यानी कि 10 मार्च को साफ हो जाएगी। अब रुक करते हैं अगली सीट का, बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा सीट की। तो नोएडा सीट से यहाँ से वीआईपी जो कैंडिडेट हैं वो है पंकज सिंह, जो बीजेपी के विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। पंकज सिंह के लिए क्या कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। 3, 2, 1। तो आगे पंकज सिंह के लिए भी हरा निशान यानी कि तरक्की का निशान, यानी कि आगे दिख रहे हैं नोएडा सीट से। और यहाँ पर पंकज सिंह एक बार फिर जीत सकते हैं। एग्जिट पोल ऐसा इशारा करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, उनके लिए ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो सियासत के माने में खिलाड़ी माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते एक बार फिर से लखनऊ का अखिलेश, ओवर टू यू। शुक्रिया अपर्णा आपका। तो जिस तरीके से हमने वेस्टर्न यूपी के कुछ वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में देखा, प्रत्याशियों का क्या हाल होने वाला है, क्या अनिल जी सीधे आरएलडी के पास में आ रहा हूं, क्या यह माना जाए कि आप लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वेस्टर्न यूपी में कि वहां पर आप और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को पूरी तरीके से पटखनी देने वाले, वैसा होता दिख तो नहीं रहा है? वैसे कहां से? एग्जिट पोल के मुताबिक, सी वोटर का जो एग्जिट पोल है। और किन लोगों से आपने कहा? मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला किन लोगों से डेटा ले आए। मुझे कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे पास जो है आकलन करने वाले लोग आए थे। आपने किन लोगों से बात कर ली, कितने लोगों से बात कर ली? तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये मतलब आपको निराधार लग रहा है? ऐसा नहीं होगा, बीजेपी वाले नहीं जीत पाएंगे वेस्टर्न यूपी में, अलग नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई समाजवादी पार्टी को क्या आरएलडी का फायदा हो रहा है? एग्जिट पोल में कुछ बड़े लोगों के जो नतीजे हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, मैं कह रहा हूं बार बार ये एग्जिट पोल नहीं है, तो हाँ बिल्कुल, तो उसमें लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा खेल आप लोग कर पाए इस इलाके में।
नहीं, बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिला है आरएलडी के साथ आके। और सुरेश राणा हो, संगीत सोम हो, भारतेंदु सिंह हो, जी ऐसे नाम ये बुरी तरीके से परास्त होंगे। और योगी आदित्यनाथ को, आप मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, आपको देखिए कि अयोध्या छोड़ के उनको होम टाउन जाना पड़ा, उनको भी डर सताने लगा कहीं ना कहीं हार के। मोदी जी को 3 दिन डेरा डाल के बैठना पड़ा बनारस में, क्योंकि उनको भी अपनी सीटें बचाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की 8 सीटें बचाने के लिए वहां डेरा डालना पड़ा। तो ये बड़ी बात है कि देश का वजीर आजम और जो है वो अपनी सीटें बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है इस वक्त। देखिए, एग्जिट पोल को सीधे ये लोग नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके बड़े बड़े नेताओं को बहुत मेहनत इस बार करनी पड़ी है, फिर भी नहीं जीतेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन तंत्र में विश्वास रखती है और चाहे निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने का काम करता है। लेकिन ये जो गठबंधन है ना, इस गठबंधन की गांठें कल रात को 10 बजे, 10 तारीख की रात को 10 बजे, नोट करके रखिएगा, आपके चैनल पर दावा लेकर के कह रहा हूं, 10 तारीख को 10 बजे जयंत चौधरी जी को दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। और ये इसलिए नहीं, आप अपना लेंगे जरूरत पड़ी तो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है अखिलेश जी का। अखिलेश जी चुनाव लड़े 2017 में, कांग्रेस के साथ हाथ को साथ पसंद किया। राहुल, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं राकेश जी, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान है, मुझे समझ में आ रही है बात, आप जैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना लेंगे, अगर वो दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हो, मक्खी आपके पास आ जाएगी। मुझे लगता है पिछली बार जितना आंकड़ा हमारा था, हम उससे ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में किसी की आवश्यकता हमें है नहीं। लेकिन मैं फिर इस बात, देखिए, आज ऐसा मत बोलिए फिर। अब कल नतीजे आने वाले हैं, वोटिंग हो चुकी है, नहीं, इसीलिए तो हम दावा कर रहे हैं और इसीलिए हम विश्वास किसी का साथ नहीं लेंगे। आप सवाल ही नहीं उठता, जरूरत पड़ी तब भी सवाल ही नहीं उठता, जरूरत पड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे जो संजय निषाद जी हमारे पार्टनर हैं और अनुप्रिया पटेल जी हमारी पार्टनर हैं, हम अपने गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन इनका गठबंधन क्यों टूटेगा, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। देखिए कैसे इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन तोड़ा 2017 के चुनाव के बाद, 2019 के बाद हाथी का साथी जो बने हुए थे, कैसे बुआ बाबुआ का गठबंधन टूट गया था, ऐसे ही जयंत चौधरी जी को किनारे कर दिया। मैं उस पर आता हूं, मैं आरएलडी से उसके बारे में सवाल जवाब भी करूंगा। लेकिन ओपी राजभर का क्या होने वाला है? कुछ और जो वीआईपी इस बार चुनाव लड़े हैं, उनकी सीटों पर क्या हाल है? सी वोटर का जो एग्जिट पोल है क्या कहता है, जरा देखते हैं। सीधे अपर्णा के पास चलते हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया अखिलेश। और अब जान लेते हैं वीआईपी सीट जहुराबाद का हाल। जी हां, ओपी राजभर, जिनके भरोसे अखिलेश यादव ने दावा किया था कि यही हमें सत्ता तक ले जाएंगे, जैसे कि पिछली बार 2017 में बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया था। लेकिन जहुराबाद में क्या ओपी राजभर राज कर पाएंगे? क्या कहना है एग्जिट पोल का, ये जान लेते हैं उसका हाल। वीआईपी एग्जिट पोल क्या कह रहा है ओपी राजभर को लेकर? 5 4 3 2 1। ये देखिए, येलो लाइट यानी कि टक्कर का मुकाबला, यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के लिए डगर आसान नहीं है। और ये सीट में ओम प्रकाश राजभर हो सकता है कि जीत जाए, हो सकता है कि इस सीट से जीते जीते रह जाए। तस्वीर 10 तारीख को साफ होगी। बात करते हैं हम आगे अगली सीट की और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की सीट शिवपुर का हाल भी जान लेते हैं। 5 4 3 2 1। तो यहाँ जैसी पिता की राह वैसी बेटे की भी राह। यहाँ पर शिवपुर में मुकाबला अरविंद राजभर के लिए भी आसान नहीं है। यहाँ पर भी मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। 50-50 की फाइट है। अखिलेश, देखिए वीआईपी एग्जिट पोल का ये हाल। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है इस पर सीधे मुझे समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता हैं उनसे इसका जवाब लेना चाहिए। जब ओम प्रकाश राजभर का खुद का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या कर पाएंगे आप लोगों के लिए? देखिए ऐसा है कि ये तो आंकड़े हैं, जैसा आपने कहा कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी वजह से एक समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस तरीके से शोषित, वंचित, दलित और माइनॉरिटीज का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में यह होता रहा है, उसकी वजह से लोग आक्रोशित हैं। और ये भरोसा है ना कि राजभर जी चुनाव के बाद भी साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे, नतीजों के बाद भी आप बिल्कुल साथ रहेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सर ने कहा अमित शाह जी ने को डर नहीं होता तो आरएलडी के अजीत सिंह जी को क्यों ऑफर देते। उन्होंने ऑफर किया कि रास्ते खुले हैं, यानी उनकी मंशा कुछ और है कि किसी तरह की कुछ और घटना हो जाए और ये इनको तोड़ के हम ले आए। तो ये मुझे लगता है मुझे एक बार जनता के पास चलना चाहिए, क्योंकि कल तो अब नतीजे आने ही वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? जरा फटाफट बोलिए आप लोग। हाँ, देखिए कल ईवीएम पे जैसे रोना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी ने,
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इसीलिए बौखलाहट में इस तरीके का मर्यादित बयान दे रहे हैं। अच्छा, ये बौखलाहट है आपको लगता है? जिनको बोला जाए खड़े हो जाइएगा। अखिलेश जी, जैसे कि मिसलीड किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और हम पूर्व में भी देख चुके हैं किस तरीके की सरकार में इनके गुंडा राज हो चाहे माफिया राज हो, किस तरीके के क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। और अब कंपैरिजन कर लेंगे डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के इन 5 साल के कार्यकाल में क्राइम रेट किस तरीके से। अब तो देखिए, अब तो वोटिंग हो गई। अब सिर्फ ये बताते जाइए कि आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, और आप भी इसके वहां पे रहेंगे, साक्षी बनेंगे मेरे साथ। ठीक है। देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं और वो हर चीज की पहले से तैयारी रखते हैं, तो कल 6 बजे के बाद शाम को जनता को क्या जवाब देना है, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। बस ईवीएम का जो है, बस कुछ ही घंटों का इंतजार, ये पता चल जाएगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री यहां बनने जा रहा है। लेकिन देखिए, जो वीआईपी हैं उन पर सबकी निगाहें रहती हैं, तो उनका क्या होने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। उसका एक आभास जो मिलता है, इशारा मिलता है एग्जिट पोल से। सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है इन वीआईपी उम्मीदवारों को लेकर, इन प्रत्याशियों को लेकर, अब जरा देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत यहां से करेंगे। तो आज की रात कह सकते हैं कि तमाम दूसरे उम्मीदवारों के साथ इन वीआईपी उम्मीदवारों को भी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि वो भी उतनी ही बेचैनी से जानना चाहते हैं कि उनकी सीट पर उनका क्या हाल रहने जा रहा है। और इसीलिए हम बता रहे हैं और अब जानते हैं एक बड़े नाम के बारे में कि आखिरकार उनको लेकर क्या कहा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि फाजिल नगर से उम्मीदवार हैं, उनकी सीट पर क्या मुकाबला है, आइए देखते हैं। 5 4 3 2 1। ये देखिए, इनके लिए भी येलो लाइट, यानी कि यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है। फाजिल नगर से इस बार चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, और इनके लिए ये डगर आसान नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें टक्कर का मुकाबला, यानी कि टक्कर की फाइट देखने को मिल रही है। और अब एक और वीआईपी का जिक्र कर लेते हैं, उनके सरनेम में भी मौर्य जुड़ा हुआ है, उनका क्या हाल है। हम बात कर रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो सिराथू से चुनावी मैदान में है। हाई प्रोफाइल सीट है सिराथू प्रयागराज जिले की। वहां क्या हाल है, वहां के लिए क्या कहा जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, आइए जानते हैं। 5 4 3 2 1। तो ग्रीन सिग्नल केशव प्रसाद मौर्य के लिए। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव जीत रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए ग्रीन सिग्नल है, ये हरा रंग इशारा कर रहा है कि वो अपनी सीट से चुनाव जीत रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और एक और हाई प्रोफाइल सीट इलाहाबाद पश्चिम की बात करते हैं। यहां से भी कद्दावर नाम दावेदार है स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट पर। क्या स्टेटस है एग्जिट पोल का, जानते हैं। 5 4 3 2 1। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए मुकाबला कड़ा है, उनकी ये सीट फंसी हुई है। येलो लाइट इशारा कर रही है कि यहाँ कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगरा ग्रामीण सीट की, और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के लिए क्या कहा जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। यहाँ वीआईपी एग्जिट पोल में क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। 3 2 1। तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि आगे हैं बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण सीट से, और राज्यपाल रह चुकी हैं, यहाँ वो सीट पर आगे हैं। लेकिन मुकाबला कड़ा भी है, क्योंकि येलो लाइट भी इशारा कर रही है कि टक्कर का मुकाबला है, लेकिन आगे निकल सकती है बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हैं आगे, प्रतापगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। अखिलेश यादव की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की सीट को लेकर क्या कह रहा है एग्जिट पोल, जानते हैं। 5 4 3 2 1। येलो लाइट और कृष्णा पटेल, यहां उनका मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। अखिलेश, तो ये वीआईपी एग्जिट पोल हम लगातार बता रहे हैं, अब आप अपनी इस बहस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी के अपने अपने दावे हैं। शुक्रिया अपर्णा आपका, आपने बहुत विस्तार से ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ये तो वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में हमने बात की, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता जनार्दन उसे ही तय करना है, और ये सारी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। कल सिर्फ नतीजों का इंतजार है। मैं फटाफट चाहूंगा आप में से जिन लोगों को इस पर कुछ कहना है, क्या होने वाला है, जरा तेजी से बताइए, एक एक करके तेजी से। भाई साहब, कल अखिलेश यादव जी राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता भाजपा के लिए कह रहे थे कि गली के नेता हैं,
तो मैं कहना चाहूंगा 10 तारीख तक वेट करें, वो खुद गली के नेता बना दिए जाएंगे। जैसा ठीक है, बोलिए। हाँ, यहाँ पीछे बहुत सारे लोग कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ। हम समाजवादी पार्टी से एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अरे क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, अब तो आप लोगों ने वोट भी दे दिया। अब बताइए क्या होने वाला है। होना यही है, मैं एबीवीपी के मंच के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि ये युवा सब लोग साक्षी रहेंगे। कहा गया एक अभी गाना रिलीज हुआ था, उसमें कहा गया था कि यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी आई है 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी। चलिए बोलिए, क्या कहना है, बोलना है कुछ? हाँ, क्या कह रहे थे? जी, योगी जी दोबारा आएंगे। अच्छा, चलिए। हाँ, राष्ट्र का हित चाहिए तो योगी जरूरी है। बोलिए। योगी तो पक्के हैं इस बार। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे? बीजेपी जहां वहां बस कमल के आसपास कीचड़ है भाई। बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं। हाँ, बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ। जीतना तो योगी जी को ही है सर। अच्छा, हाँ। यहाँ पे जो है सपा की सरकार बनेगी। जितने यहाँ पे भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे जितने युवा खड़े हैं वो जो है योगी जी को लाना चाह रहे हैं। जितने युवा बहुत बेरोजगार हैं। अच्छा। इलाहाबाद में आप बेरोजगारी पर वोट डाला गया है। बेरोजगारी पे डाला गया है। सपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही, इनको मिर्ची लगती है। सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है, उसको डिफेंड बीजेपी वाले क्यों करते हैं? ये देखिए, जनता से एक सवाल है। राकेश जी, आप जवाब दीजिए, बीजेपी के नेता हैं। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है तो आप चुनाव आयोग के साथ क्यों खड़े नजर आते हैं? देखिए, हम चुनाव आयोग के साथ नहीं, हम इस देश की हर संस्था के साथ खड़े होंगे, हम इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़े होंगे, हम इस देश के संविधान के साथ खड़े होंगे। और आज ये कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है। सच्चाई ये है कि इनकी सरकार के समय में लड़कियों से छेड़छाड़ हुआ करती थी। हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके उसको रोकने का काम किया है। भारत के निर्वाचन आयोग की प्रशंसा दुनिया भर में होती है और ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अपने स्वार्थों के लिए आप भारत की संस्थाओं को अपमानित मत करिए। इनको पीड़ा ईडी से मैं आता हूं पहले जनता से कुछ और फटाफट बोलिए जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि योगी जी ही पुनः आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता को बचाने के लिए योगी सरकार का आना बहुत ठीक है। बोलिए। हाँ। यूपी का है यही मिजाज, कल से होगा कमल राज। अरे अभी भी तो वही है, कल से फिर साल चालू हो गया, फिर 5 साल रहेगा बीजेपी। जी, मैं जौनपुर से हूँ और मेरे यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता बनाएगी जौनपुर में। मैं एबीपी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतने बढ़िया पक्ष से अच्छा करवाया है। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, मैं कभी किसी लिए बताएंगे नहीं, वैसे भी मतदान गुप्त ही होता है। जी, हम लोग जो है गाजीपुर क्षेत्र से हैं, हमारे क्षेत्र में भी बीजेपी आगे निकल रही है। अच्छा जी, बिल्कुल बीजेपी। कहाँ से हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। अच्छा, मतलब ये मिनी उत्तर प्रदेश लग रहा है मुझे अभी ये पार्क। हाँ, क्या होगा? सपा जीत रही। सपा जीत रही है। कहाँ के आप? मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं, सपा को जितवा रहे हो? हाँ। सर, हमारे यहाँ से लखनऊ जीत रही है। लखनऊ से हमारे सोनिया के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी। बरेली से बीजेपी जीत रही है सर। अच्छा, बोलिए। मैं गोंडा से हूँ, मैं सिर्फ युवाओं से और महिलाओं से एक ही निवेदन कर रहे हैं। अरे आप छोड़िए ना, अब तो वोट पड़ गया है, बताइए क्या हो रहा है? मिट जाएंगे तेरे सारे कलेश, कल से आ रहे अखिलेश। विजय तिलक की करो तैयारी, कल आ रहे लाल टोपीधारी। बीजेपी। हाँ, बोलिए। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, हटिए। हाँ, बाराबंकी बीजेपी। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे भाई? बोलिए। बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? पॉकेट में हाथ डाल के खड़े एकदम। भाजपा। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। हाँ, साफ, सफा साफ। बीजेपी। आइए इधर आइए, शर्माइए मत। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बोलिए, आइए। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। क्या होने वाला है? योगी जी, क्या होगा? ऑब्वियसली बीजेपी। अच्छा, ऑब्वियसली क्यों? भाई फीमेल्स का सपोर्ट तो योगी जी को ही है। अच्छा, ये रेड रोज लेके भी आप घूम रही हैं? हाँ। अच्छा, जितना हम सेफ खुद को उनकी सरकार में फील करते हैं उतना हम कहीं नहीं। मुझे लगता है इनसे भी बात करनी चाहिए। क्या होने वाला यूपी में? जी, सपा कर देगी सबको साफ। सपा सबको साफ कर देगी? साफ। अच्छा, और आएंगे अखिलेश जी। अच्छा जी हाँ। अरे आप लोग उधर क्यों जा रही हैं अंधेरे में? इधर आइए। कुछ कहना चाह रही तो आइए। अब तो वोट आप लोगों ने डाल दिया, अब बोलिए, खुल के बोलिए, क्या कहना है? बीजेपी आएगी और क्या कहना है? अच्छा, हाँ, बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी आएगी और क्या? अच्छा जी, बोलिए। सपा में बचा है। क्या कहना है? सपा खड़े हो जाइए। सपा आएगी। हाँ, कल आप परिणाम देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ, हर किसी को परिणाम का इंतजार है। कल परिणाम आ रहा बीएसपी। सपा में मचा है क्लेश, नहीं आ रहे हैं अखिलेश, कभी नहीं आ रहे हैं अखिलेश। मैं जलालपुर अंबेडकर नगर से हूँ, बीएसपी ही आएगी। बीएसपी?
अच्छा, मैं बलिया की सिकंदरपुर विधानसभा से हूँ। भगवा लहर चल रही है। अच्छा, हाँ, भाजपा भाजपा भाजपा, हाँ, आप तो बोल चुके। क्या बीजेपी सब बीजेपी लखनऊ से। अच्छा, क्या होने वाला है? बोलिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बीजेपी 300 पार। बीजेपी 300 पार। 300 पार। अच्छा जी, सपा हो गई है साहब, बीजेपी कल आ रही है 300 पार। अच्छा, तो बीजेपी तो अभी भी है ना? अभी भी है, आगे भी रहेगी, हमेशा रहेगी। हमें अच्छा, देखिए ये बड़ा कॉन्फिडेंस है इनको। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी का काम हमको बहुत पसंद है। अच्छा। हम आम आदमी हैं, आम आदमी हमेशा बीजेपी को पसंद। आम आदमी पार्टी में तो नहीं है? आम आदमी नहीं है, आम आदमी तो कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और वीआईपी सीटों का हाल दिखा देते हैं, उसके बाद में हम बात को आगे बढ़ाऊंगा। अपर्णा के पास चलते हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया अखिलेश। आइए फिर से एक बार जान लेते हैं आगरा ग्रामीण सीट का हाल, क्योंकि यहां से जो हाई प्रोफाइल सीट जो ये है, वीआईपी उम्मीदवार हैं पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी। क्या है इस सीट का हाल, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। 5 4 3 2 1। देखिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो दोबारा ये ग्राफिक्स प्ले किया है। ग्रीन लाइट है, आगे हैं आगरा ग्रामीण सीट पर बेबी रानी मौर्य। ये कह रहा है सी वोटर का एग्जिट पोल, उनके लिए ग्रीन सिग्नल का इशारा है, यानी कि वो सीट पर उनके लिए मुकाबला साफ है, वो आगे दिखाई दे रही हैं। बढ़ते हैं अगली सीट की और बात कर लेते हैं एक बार फिर यहाँ प्रतापगढ़ की, जहां अखिलेश यादव की सहयोगी पार्टी अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में है। उनकी सीट को लेकर क्या कह रहा है एग्जिट पोल, आइए जानते हैं। 5 4 3 2 1। लाल निशान, जी हाँ, रेड सिग्नल है उनके लिए। कृष्णा पटेल के लिए सीट, यहाँ पर मुकाबला फंस रहा है। पीछे नजर आ रही है कृष्णा पटेल, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं 3 सिग्नल, लेकिन यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव संकेत नहीं है, रेड सिग्नल है, खतरे का निशान है। सीट यहाँ पर कृष्णा पटेल की फंस रही है। पूरी तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी, यानी कि कल और सुबह 6 बजे से ही एबीपी न्यूज पर आप सबसे तेज सटीक नतीजे देख पाएंगे। महा कवरेज, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, और आपको दिखाई देगी ये कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार। आगे भी आपको वीआईपी सीट्स का ये एग्जिट पोल का हाल बताते रहेंगे, यूपी के वीआईपी एग्जिट पोल की। और अब बात करते हैं 4.5 साल तक किसी और पार्टी का झंडा बुलंद करने के बाद ऐन चुनाव के मौके पर पाला बदलने वाले बड़े नेताओं में एक नाम है दारा सिंह चौहान का। ये जानते हैं कि क्या कहता है उनके लिए एग्जिट पोल। 5 4 3 2 1। तो घोसी से दारा सिंह चौहान आगे दिख रहे हैं, ग्रीन सिग्नल है उनके नाम के आगे, यानी कि ये सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कि वो घोसी से आगे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगली सीट की बात करते हैं। पाला बदलने वालों में एक और नाम धर्म सिंह सैनी का, योगी सरकार में मंत्री थे और ऐन चुनाव के वक्त एसपी में शामिल हो गए। क्या कह रहा है नकुड़ सीट पर उनके लिए मुकाबला, जानते हैं। 5 4 3 2 1। तो नकुड़ सीट पर उनके लिए मुकाबला टक्कर का है, ग्रीन सिग्नल नहीं है उनके लिए, येलो सिग्नल है। येलो लाइट इस बात का इशारा कर रही है कि मुकाबला 50-50 है। डाइसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कांटे का मुकाबला नकुड़ सीट पर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट कुंडा की, जिसकी पहचान है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उनके लिए क्या कह रहा है सी वोटर का ये एग्जिट पोल, आइए जानते हैं। 5 4 3 2 1। तो ग्रीन सिग्नल, रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया आगे दिख रहे हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और लगातार हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल का हाल भी वीआईपी सीटों पर, और साथ ही सभी के दावे भी आपको दिखा रहे हैं जो एंड रिजल्ट की रात में दावे कर रहे हैं। और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे कहां देखने को आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। सुबह 6 बजे से महा कवरेज जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।